नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज सावन का तीसरा सोमवार है, यानी भगवान शिव की भक्ति का दिन है। सावन में शिव पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की पूजा कैसे की जाए ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि भगवान शिव की कृपा पाई जा सके। साथ ही हंस गायत्री मंत्र के बारे में भी बताएंगे आपको। आज ठीक 8 बजे हंस गायत्री जो करती है कमाल, हंस गायत्री जो आपको भगवान शिव से सीधे जोड़ती। आज 8 बजे 2 तरह के मुहूर्त होते हैं, एक सामान्य मुहूर्त, दूसरा किसी खास काम के लिए खास मुहूर्त। हम आपको दोनों तरह के मुहूर्त बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग से। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब है सारे काम बनाने वाला समय। इस समय आप प्रभु का नाम लेकर जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलती निश्चित है। कल की रात 9:53 से अभी सुबह 7:44 तक सर्वार्थ सिद्धि योग जारी है। कुछ ही मिनट बाकी है, वक्त कम है। आप इस दौरान अपने शुभ काम कर सकते हैं, शुभ काम शुरू तो कर ही सकते हैं। कल यानी मंगलवार 25 जुलाई की सुबह 5:28 से दोपहर बाद 3:16 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का आपको वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा। आप अपने शुभ काम करिए। और अब बात करेंगे द्विपुष्कर योग की। द्विपुष्कर योग का मतलब है 2 गुना फल देने वाला योग। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो कम मेहनत से ज्यादा फायदा हासिल करते हैं, तो उसका राज यही द्विपुष्कर योग है। इस दौरान आप जो कुछ भी करेंगे उसका 2 गुना फल प्राप्त होगा। कुछ मध्यकालीन ज्योतिष निबंधों के अनुसार द्विपुष्कर योग के दौरान हुए गर्भाधान से जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं। इस दौरान व्यापार आदि करने से 2 गुना लाभ होता है। आज द्विपुष्कर योग है। ये योग इस वक्त सुबह 7:44 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। इसी तरह 27 जुलाई आगे का भी नोट करिए। 27 जुलाई दिन गुरुवार की सुबह 7:01 से 28 जुलाई दिन शुक्रवार की भोर सुबह अल सुबह 5:25 तक द्विपुष्कर योग रहेगा। इस समय का सदुपयोग करके आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर केवल सत नहीं है, वो सत भी है और असत भी है, क्योंकि वो पूर्ण है। जो पूर्ण है वो केवल सत नहीं हो सकता। काल यानी समय भी ईश्वर का अंग है, वो केवल शुभ नहीं है, उसका कुछ हिस्सा अशुभ भी है। हमारे ज्ञान का फायदा ये है कि हम अशुभ समय में अशुभ क्रांति साम्य से बचें। क्या है अशुभ क्रांति साम्य? कभी कभी आकाश में कुछ खगोलीय पिंड एक सीध में आ जाते हैं, जिससे कुछ क्षणों के लिए एक निगेटिव स्पार्क होता है। उस निगेटिव स्पार्क को अशुभ क्रांति साम्य कहते हैं। हम आपको 2-2, 4-4 दिन पर जो हो रहे हैं वो बताते चलते हैं। 27 जुलाई आने वाला, आज तो नहीं है अशुभ क्रांति साम्य। 27 जुलाई गुरुवार को ये अशुभ समय सुबह 6:21 पर रहेगा। एग्जैक्टली पिन पॉइंटर सुबह 6:21 पर कुछ सेकंड्स के लिए वो होता है स्पार्क। लेकिन इस अशुभ क्रांति साम्य में 12 मिनट पहले से लेकर 12 मिनट बाद तक शुभ काम अवॉइड करना चाहिए। इस क्रांति साम्य का विशेष प्रभाव मिथुन, कन्या और धनु राशियों पर पड़ेगा। और आइए अब चर्चा करते हैं कि कौन सा वक्त है, खास वक्त है प्यार पाने के लिए, व्यापार करने के लिए, मुकदमा कायम करने के लिए, फैसले पक्ष में आने के लिए, दावों के लिए, विवाद सुलझाने के लिए, पैसा पाने के लिए और जमीन जायदाद के सौदों के लिए, नए एग्रीमेंट करने के लिए और एक ऐसा पत्थर उछालने के लिए जो आकाश में भी सुराख कर दे, यानी एक बेहतर कोशिश। पेश है वक्त की पहचान यानी मुहूर्त। अगर आज आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो सुबह 5:38 से शाम 4:40 तक का और शाम 6:44 से रात 8:27 के बीच कीजिए, बात बन जाएगी। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो शाम 5:39 से 7:43 तक के बीच का समय माकूल है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए शाम 5:39 से 7:43 तक करना अच्छा रहेगा। लेकिन सारे वक्त पर राहुकाल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि राहुकाल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का
जिसे ज्योतिष में दिनमान कहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर शेयर होता है। चूंकि हर शहर में सूर्योदय सूर्यास्त का समय अलग अलग है, कभी 5 से है 5 तक, कहीं 6:30 से, तो लिहाजा देश के हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में राहुकाल का समय भी अलग अलग होता है। आप अपने नज़दीकी शहर को देखकर राहुकाल मिला लीजिए, टैली कर लीजिए। दिल्ली में राहुकाल होगा आज सुबह 7:49 से 9:27 तक, चंडीगढ़ सुबह 7:17 से 9:01 तक, लखनऊ सुबह 7:06 से 8:48 तक, भोपाल सुबह 7:26 से 9:06 तक, कोलकाता सुबह 6:42 से 8:22 तक, और अहमदाबाद में राहुकाल होगा आज सुबह 7:46 से 9:26 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? घर से निकलकर किधर जाएं कि फायदा हो? तो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। तो आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप अपने कार्य के अनुकूल गतिशीलता बढ़ाने के लिए तत्पर होंगे। आज ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है और इस मौके का फायदा उठाने में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आज किसी मांगलिक अवसर के लिए यात्रा के योग बने हैं। आज आप नए मकान की खरीद के लिए भाग दौड़ करेंगे। आज किसी काम की योजना के तहत आगे बढ़ने का सही दिन है। आज अधूरे सपनों को पूरा कर पाएंगे। व्यापार में नया कदम खुशियां लेकर आएगा। समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जो लोग कला जगत, अभिनय जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन प्रगतिपूर्ण है। आज उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष तैयारी रखनी पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपको करियर से जुड़े कुछ नए मौके मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। छोटे लेवल का नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज खर्चों में कटौती करने के लिए काफ़ी मौके मिलेंगे। अपने प्रयासों में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग से भी काम लेना होगा। कुछ हिकमत करनी होगी, तभी जाकर सकारात्मक परिणाम मिलने के आसार बनेंगे। आज के दिन का आनंद उठाइए और शाम को साथी के साथ समय बिताने के लिए बाहर अवश्य जाइए। आज आपके सरकारी काम से संबंधित अटके हुए काम बन जाएंगे। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिलेगी जहां अब तक आपके काम पर ध्यान नहीं दिया गया था। अच्छे समय का फायदा उठाते हुए आप अपना सारा काम आज ही पूरा कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज नौकरी में वरिष्ठों को खुश रखना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। आज परिवार में बच्चों को मनचाही चीजें गिफ्ट करिए, इससे आपका रिश्ता बच्चों से काफी मजबूत होगा। आज आपकी यात्रा के योग हैं। खास बात तो यह है कि आज इसी यात्रा से धन की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। जीवन साथी की महत्वाकांक्षाओं में अपनी इच्छा को शामिल करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज परिवार के साथ समय बिताएंगे। आज अपने उत्तरदायित्व का खास ख्याल रखना होगा। रिश्ते मजबूत करने के लिए ये समय ठीक है। आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए नई सौगात लेकर आ सकता है, क्योंकि आज छात्रों को परीक्षा में कम मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। नदी में शाम के समय जलता हुआ दीपक प्रवाहित कीजिए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज अत्यधिक कार्यभार और खानपान में लापरवाही से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए समय से भोजन और नींद लीजिए। आज आपके वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं अविवाहित लोगों को विवाह के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आज आपका स्वभाव पॉजिटिव रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आपको अपने ऊपर गर्व होगा। आज ठेकेदारी के काम से जुड़े लोगों को फायदा होगा। आज आपके जीवन साथी को ऑफिस में वाहवाही मिलेगी। पदोन्नति के भी पूरे आसार हैं, जिसका असर घर की खुशियों पर भी होगा। शाम के समय घर वालों के साथ आइसक्रीम पार्टी कर सकते हैं। आज नई गाड़ी खरीदने का मन भी बना सकते हैं। आज के दिन गरीबों में उड़द की दाल दान करें, इससे आपको उनकी दुआओं के साथ साथ सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6।
सिंह राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के प्रयासों में तेजी लानी होगी। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा, लेकिन शाम तक कोई विवाद उभर सकता है, इसलिए आज आप थोड़ा सतर्क रहिए। आज कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका दिन बेहतर बना रहेगा। आज आपके प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। आज ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके लिए तरक्की लाने वाला साबित होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज लाभ मिल सकता है। इस क्षेत्र में अटके काम आज पूरे हो जाएंगे। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। कोई अच्छा रिश्ता आने की पूरी उम्मीद है। आज लाल रंग का फूल लेकर ही घर से बाहर निकलिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज योग और ध्यान से स्वास्थ्य में फायदा होगा। कोई नया सौदा करते समय दस्तावेज अच्छी तरह से जांच परख लीजिए। कामकाज में अड़चनें आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में भी आपके पक्ष में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। धन वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। परिवार में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेने से मन उत्साह से भरा रहेगा। साथ ही भविष्य की योजनाएं भी शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। आज थोड़ा दान पुण्य भी आपके लिए शुभ स्थिति लेकर आएगा। आज किसी भी काम में आपकी मेहनत के 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। आज आप अपने अंदर नया जोश और स्फूर्ति महसूस करेंगे। बहुत समय से किसी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर आज आपके चेहरे पर खुशी छा जाएगी। शांति की खोज में आप आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आज विदेश से नई जॉब के लिए ऑफर आ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिस्ता ग्रीन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके अधिकारी वर्ग से कुछ अनबन हो सकती है। गैर कानूनी कामों से पैसा कमाने की मत सोचिए, वरना फंस सकते हैं। बेकार के कामों में आज का दिन खराब हो सकता है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने आज के कामों की लिस्ट बना लीजिए। बिजनेस में फायदेमंद बड़े सौदे मिल सकते हैं, लेकिन फैसला भी नहीं होगा। आज आपको बहुत सी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने साहस को बनाए रखना होगा। आप अक्सर लापरवाह या उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन आज आपको समझदारी से काम करना होगा। आपका दृढ़ निश्चय एवं चतुराई आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार एवं वित्तीय लाभ लेकर आने वाला है। आज ऑफिस में आपके किसी काम को लेकर सहकर्मी आपकी मेहनत को लेकर आपकी सराहना करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑलिव ग्रीन और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन हो सकती है, इसलिए आज वाणी पर संयम रखिए। आज अगर आप मकान की मरम्मत करवाने जा रहे हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए ठहर जाएं। इतने आप जरूरी सामान खरीद कर रख सकते हैं, मतलब थोड़ा अभी एकदम शुरुआत ना करें, लेकिन अगर जरूरी सामान खरीदना है तो खरीद के रख लीजिए। आज आप कई पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों और बिल वगैरह को संभाल लेगा। भूमि से जुड़ा विवाद लड़ाई में बदल सकता है। मामले को सुलझाने के लिए अपने माता पिता की मदद लीजिए, उनकी सलाह से काम करिए, तो आप निश्चित तौर पर इस मुश्किल का हल ढूंढने में कामयाब रहेंगे। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने से धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी। आज का दिन अपने जीवन साथी के साथ किसी थिएटर या रेस्टोरेंट में बिताना आपको सुकून देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में खुशी और उत्साह लेकर आएगा। यह अनुभव तब होगा जब आप उससे एकाएक मिलेंगे, साथ ही आप उसके साथ खुलकर खुशियां बांटेंगे। आज आप शांत रहने की कोशिश करें, किसी भी परेशानी को न बढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। आज आपको कोई नई जानकारी भी मिल सकती है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए आपको अपना व्यवहार दूसरों से अच्छा रखना चाहिए। आज किसी रहस्यपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा। दूर के दोस्तों से फोन पर बात होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सतर्क रहिए। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से बचिए, क्योंकि आज नुकसान हो सकता है। ऑफिस में कोई नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से बेरोजगारी की स्थिति में हैं, तो आज का दिन कुछ शुभ फल लेकर आएगा, इसलिए खुद पर विश्वास बनाए रखिए। किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दीजिए। मंदिर में मीठे चावल बंटवाने से बिजनेस में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8।
मकर राशि वालों, आज आपके बुद्धि चातुर्य से कठिन कार्य भी आसानी से होंगे। आज नई योजनाओं का सूत्रपात होगा, व्यावसायिक समस्याओं का हल होगा। आज भागीदारी के प्रस्ताव आएंगे। आज आपकी दिनचर्या नियमित रहेगी। रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है। आज का दिन दूसरों की आलोचना करने या निंदा करने से दूर रहें। आज के दिन कोई भी काम करने में सफलता हासिल होगी। व्यापार लाभदायी रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। कार्य की प्रगति होगी। आज आप अपनी योजनाएं गोपनीय रखिए। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने साथी और बच्चों के प्रति आज भावुक रहेंगे। आप अपनी योग्यता से लंबे समय से लटकी किसी समस्या से निजात पा लेंगे। इससे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी होगा। घर की किसी समस्या को आज आप शांतिपूर्वक दूर करने में सक्षम होंगे और इसमें जीवन साथी का पूरा साथ भी मिलेगा। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो आज 4 केले बंदर को खिलाने से सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपके सम्मान और कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ मिलने के योग हैं। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आज पारिवारिक जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखें। आज आपकी पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। परिवार के सहयोग से दिन उत्साहपूर्ण व्यतीत होगा। बैंक से जुड़े लेन देन में काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आज मकान और जमीन संबंधी कार्य बनेंगे। संतान पर अनावश्यक रोक मत लगाइए। धन लाभ होने की भी संभावना है। कानूनी विवादों का निपटारा होगा। कार्य क्षेत्र में बिना सोच विचार के कोई निर्णय मत लीजिए। किसी एक्सपर्ट या काउंसलर से सलाह करें। आज किसी बात को लेकर परेशानियों से घिरे रहेंगे। आज जरूरी चेकअप करवा लीजिए। मौसम परिवर्तन से रोग होने की संभावना है। आपके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज आपके पार्टनर से कुछ मतभेद होने की संभावना है। इस समस्या को इग्नोर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे बाद में उससे पीछे हटने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी काम सोच समझ कर ही करें। छोटे कामों में भी ज़्यादा समय लगे तो कोई बात नहीं। आज दोस्तों या आसपास के लोगों में कुछ खटपट हो सकती है, इसलिए जो भी बोलें बहुत सोच विचार कर बोलें। आज आपके अंदर स्वभाव से जुड़े कुछ परिवर्तन आएंगे जो पारिवारिक सुख शांति और दायित्व निर्वहन में सहायता करेंगे। अपनों से बड़ों और गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करके उनका मार्गदर्शन लेने का प्रयास करें तो सफल रहेंगे। आर्थिक निवेश के प्रति सूझबूझ से निर्णय लीजिए। कुछ दिनों से व्यापार में कुछ परेशानी आने से व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो आज इस परेशानी को सुलझाने के लिए परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज एक सुपारी पूजा स्थल पर रखें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बच्चों को कुछ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उनको बता दूं कि आज हिंदी फिल्मों में अपनी देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए जाने पहचाने जाने वाले अभिनेता मनोज कुमार और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी का भी जन्मदिन है। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे मनोज कुमार जी, और आपको भी जनाब अजीम प्रेम जी साहब, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आपको। इससे पहले कि हम लें एक छोटा सा ब्रेक, आपको याद दिला दूं कि आज ठीक 8 बजे मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा सावन के दिनों में भगवान भोलेनाथ को कैसे करें प्रसन्न, कैसे करें भगवान शंकर की पूजा। वेलकम बैक, और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी घरेलू मुद्दे पर नरमी का रुख मत रखिए। कोई नौजवान अप्रत्याशित रूप से परेशान कर सकता है। मूलांक 2 वालों, जीवन साथी से लाभ के योग बनेंगे। रुका हुआ धन मिलने की संभावना अधिक है। मूलांक 3 वालों, आज कुटुंब के व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। मूलांक 4, आज पुरानी समस्याओं का समाधान होगा जिससे स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मूलांक 5 वालों, संतान पक्ष के मामलों में सतर्कता रखनी होगी। आर्थिक मामलों में अनुकूल स्थिति पाएंगे। मूलांक 6 वालों, बच्चों को आज पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।
तभी परिणाम अच्छा मिलेगा। मूलांक 7 वालों, संतान पक्ष के कार्य होंगे, मनोरंजन के मामलों पर खर्च होगा। मूलांक 8 वालों, आज आप अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाएंगे, जिसे देखकर आपके परिवार वाले आपसे खुश रहेंगे। मूलांक 9 वालों, दैनिक व्यवसाय में प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। और अब बात वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने आपको अपनी ग्रोथ बनाए रखने के लिए कौन से लाफिंग बुद्धा घर में रखें इसके बारे में बताया था, और आज हम आपको बताएंगे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने के लिए कौन से लाफिंग बुद्धा घर में लाइए। मान लीजिए किसी भी काम में आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, या आप सही समय पर कोई निर्णय नहीं ले पाते और उसके लिए आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके चलते आपकी मेहनत पर दूसरों का निर्णय भारी पड़ जाता है। सीधे शब्दों में कहें कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए और अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए घर में हंसते हुए लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए। कल हम लाफिंग बुद्धा के अन्य रूपों पर बात करेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं, आज आपको 8 बजे बताऊंगा विशेष रूप से कि भगवान सावन के दिनों में भगवान भोलेनाथ को कैसे करें प्रसन्न, कैसे करें भगवान शंकर की पूजा। इसके अलावा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर, ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भविष्यवाणी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सावन के दिनों में भगवान भोलेनाथ को कैसे करें प्रसन्न, कैसे करें भगवान शंकर की पूजा। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, पहले जानिए क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या आज आपका दुश्मन बाजी मारने वाला है। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A, तो आज कारोबारी साथी सहयोग प्रदान करेंगे, समय बहुत उत्तम है, सफलता मिलेगी। B, आज काम काज में आप उत्साहित रहेंगे, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। C, आज भूमि से जुड़ा विवाद लड़ाई में बदल सकता है, मामले को सुलझाने के लिए अपने माता पिता की मदद लीजिए। D, आज अपने प्रिय के साथ खरीदारी करने जाते समय ज़्यादा आक्रामक व्यवहार न करें, आपके लिए अच्छा यही होगा। E, कार्य क्षेत्र में कोई आपसे दुर्व्यवहार कर सकता है, इसलिए तैयार रहें और प्रतिक्रिया न करें। F, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना मत भूलिए। G, आर्थिक परेशानी आ सकती है, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। H, जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण चिंतित रहेंगे, भाई बहनों से वांछित सहयोग मिलेगा। I, व्यापारिक यात्रा से कोई विशेष लाभ नहीं है, अतः कुछ दिनों के लिए स्थगित रखना उचित होगा। J, क्रोध और भावुकता में लिए गए निर्णय कष्टकारी हो सकते हैं, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखिए। K, अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। L, आज के दिन कार्यालय का माहौल बढ़िया बना रहेगा, आपको फायदा भी होगा। M, अपने मित्रों के माध्यम से आपका खास लोगों से परिचय होगा जो आगे चलकर फायदेमंद रहेगा। N, आपका जीवन साथी हाल में हुई खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का परिचय देगा। O, सेहत अच्छी रहेगी, आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। P, ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हों। Q, पेशेवर तौर पर अपने अच्छे काम की पहचान आपको मिल सकती है, वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए दिन अच्छा है। R, घटती घरेलू जिम्मेदारी और रुपए पैसे को लेकर वाद विवाद के चलते आपके वैवाहिक जीवन में खटास पैदा हो सकती है। S, आपकी संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन की क्षमता प्रभावशाली साबित होगी, ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। T,
अकेलेपन और तन्हाई की भावना से बाहर आएं और परिवार के साथ कुछ पल बिताएं। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। यू, कल्पनाओं के पीछे मत दौड़िए और यथार्थवादी बनिए, कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारिए। वी, अपने जबरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाइए, बाहर निकलिए और कुछ नए संपर्क और दोस्त बनाइए। डब्ल्यू, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। एक्स, रुका हुआ काम आज पूरा होगा, आपको राहत महसूस होगी। वाई, पुरानी परियोजनाओं की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, इसलिए आज आपका आत्मविश्वास बनाए रखिए। जेड, आज आपको नौकरी में पदोन्नति मिल जाएगी, इसलिए आज माता पिता के साथ अपनी खुशियां साझा करें। और अब वो विशेष बात जो आपके लिए आज जानना जरूरी है। सावन शुरू हो चुका है और सावन के लिए आपको क्या करना है, इस महीने में भगवान को कैसे मनाना है, कैसे करना है पूजा पाठ, ये सब बताने के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सावन में कैसे करना है पूजा पाठ, कब करना है, और इसके अलावा भी सावन से जुड़े और कई सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने हैं। आज आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आज सावन का तीसरा सोमवार है, यानी भगवान शिव की भक्ति का दिन है। सावन में शिव पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए भगवान शिव की पूजा पद्धति जानना बेहद जरूरी है, ताकि भगवान शंकर की कृपा पाई जा सके। आजकल जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि लंबे लंबे अनुष्ठान सामान्य आदमी की पहुंच के बाहर होते जा रहे हैं। फिर भी अगर आप सावन के महीने में भगवान शंकर की उपासना करना चाहते हैं तो मैं आपको शिव शक्ति का ऐसा तरीका बता देता हूँ, शिव भक्ति का, जिससे आप भगवान शिव की कृपा पा सकें। धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पर लाद दी जाए। भारत में धर्म वे ऑफ लाइफ है, इसलिए धर्म पर कैसे चलना है ये जानना बेहद जरूरी है। सावन में आने वाली कठिनाई कैसे दूर हो, इसका उपाय आपको कुछ ही देर में मिलेगा। तो सावन में आपको क्या करना है ये जानने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान से सुनिए। सावन के महीने में अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी सोकर उठें। ये चीज़ जरा एक एक करके समझिए। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी उठें। उसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेन मत लीजिए। नॉर्मली अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे उठिए, लेकिन अगर नाइट शिफ्ट है 1-2 बजे तक घर आते हैं, 9 बजे उठते हैं तो आप 8:30 बजे उठ लीजिए, थोड़ा जल्दी उठिए। तो आंख खोलते ही सबसे पहले जैसे ही आप नींद से जागें अपने गुरु का ध्यान कीजिए। इसके बाद मन ही मन सुरेश, गंगाधर और वृषभ वाहन नाम लीजिए। सुरेश, गंगाधर और वृषभ वाहन। देखिए शिव पूजा पद्धति क्या कहती है। आपको सुरेश, गंगाधर और वृषभ वाहन भगवान शिव के इन 3 नामों का चित्त में स्मरण करना है। ये तीनों भगवान शिव के नाम हैं। ध्यान रहे, मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप दाम्पत्य भाव से रहे हैं रात में, तो दाम्पत्य भाव से रहें तो स्नान किए बगैर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आपको सबसे पहले पढ़ना है हंस गायत्री। देखिए, आप चाहें तो नहाने के बाद भी ये काम कर सकते हैं, आप चाहें तो नहाने के पहले भी ये काम कर सकते हैं। यानी सुबह सुबह बिगिनिंग ऑफ द डे आप नेचर के साथ हो जाएं। हंस गायत्री क्या है वो बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हंस गायत्री। ये आपको रिदम में रखती है कॉस्मोस के साथ। सबसे पहले आपको हंस गायत्री के बारे में बताते हैं। हंस गायत्री के शब्द इस प्रकार हैं। ओम हंसो हंसस्य विद्महे, हंसो हंसस्य धीमहि, हंसो हंसः प्रचोदयात्। ये मंत्र 108 बार मन ही मन पढ़ना चाहिए। अगर आप नहा लें तो इसे आप बोलकर भी पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये मंत्र हमारी सांसों की लय का रिदम है, हमारी सांसों की इसके साथ जुड़ा है। और हमारी जो बायो क्लॉक है और जो कॉस्मोस की बायो क्लॉक है, अगर वो रिजोनेंस में आ जाएं, हमारी बायो क्लॉक और कॉस्मोस दोनों रिजोनेंस में आ जाएं, तब हमको कॉस्मोस की, ब्रह्मांड की हेल्प मिलने लगती है। चीज़ें सारे दिन हमारे लिए अनुकूल होती रहती हैं, फेवरेबल, हम अनुकूल धारा में बहने लगते हैं। तो ये सांसों की लय को कैसे जोड़ें उसका तरीका है। हम सब 24 घंटों में 21,600 बार सांस लेते हैं। इनमें से आधी यानी 10,800 सांसें
हम सूर्य की प्रेजेंस में लेते हैं जब सूर्य उगा होता है, यानी दिन के समय लेते हैं। अब देखो, कभी जाड़े में दिन छोटा होता है, कभी गर्मी में दिन बड़ा होता है, पर एवरेज 10,800 सांसें हम सूर्य की प्रेजेंस में लेते हैं, यानी दिन के समय लेते हैं। इस संख्या के आखिरी 2 अंक हटा दीजिए तो 108 की संख्या आती है। इसीलिए 108 बार हंस गायत्री पढ़ने से हमारी सांसें सूर्य की सांसों के साथ रिजोनेंस में आ जाती हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का जनक है, लेकिन अगर आप पूरी हंस गायत्री नहीं पढ़ सकते, मान लीजिए आपको संस्कृत नहीं आती, तो बड़ी लंबी लग रही है हंस गायत्री, तो आपको केवल 2 शब्द कहने हैं बस, हंसो हंसा। 108 बार कहिए, हंसो हंसा, हंसो हंसा, वो बन जाएगा सो हमसा, सो हमसा, हंसो हंसा। अगर वो भी नहीं कह सकते तो 108 बार भी नहीं कह सकते तो आप 11 बार कहिए, हंसो हंसा, हंसो हंसा। इससे आपको रिजोनेंस में आएंगे ना, फेवरेबल। आप कॉस्मिक जो रिजोनेंस है उसके साथ आप फेवरेबल, अनुकूल रिजोनेंस में आ जाएंगे, आपको फेवर मिलने लगेगा। इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होगा तो आपसे बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, क्या है वो वे ऑफ लाइफ, शिव पूजा पद्धति, ये भी बताएंगे। हर चीज़ कैसे ब्रश करना है, कैसे दातून करना है, सब बताएंगे। और उनके भी मंत्र क्या हैं ये भी बताएंगे। अगर आप हंस गायत्री पढ़ चुके हैं, अपनी सांसों को रिदम में ले लीजिए, ले आइए। हंस गायत्री पढ़ने के बाद बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी ला पाए तब भी सबसे साधारण तरीका देखिए आप, इसके बाद नाक को एक एक करके दबा लें, नाक से सांस निकालिए, देखिए किस नॉस्ट्रल से ज़्यादा सांस निकल रही है। पहले एक से देखिए निकाल के, फिर से निकाल के देखिए किससे ज़्यादा सांस लग रही है। तो बहुत ध्यान से देखिए, 1-2 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। देखो, ये इड़ा नाड़ी है, एक इड़ा नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। कॉस्मोस आपकी किस नाड़ी के साथ इस समय है, जिस नाक से ज़्यादा सांस निकल रही है ना, उसी नाड़ी के साथ कॉस्मोस इस समय लिंक्ड है। ये आपको इससे पता चलेगा। अगर राइट से है तो राइट साइड में घूम जाइए, है ना। आप बिस्तर पे लेटे हुए ना, आप बिस्तर पे लेटे लेटे ही चेक करिए किस नाक से ज़्यादा सांस निकल रही है, उसी साइड में घूम जाइए, उसी कोहनी को टेक के उठिए और पृथ्वी को प्रणाम करके वही पैर पहले ज़मीन पर रखिए। इसे एक बार आप आजमा कर देखिए, कोई मंत्र ना पढ़िए, कुछ ना करिए, ये करिए, इसे आजमाइए सिर्फ 1 दिन, फिर आप जिंदगी भर इसको नहीं छोड़ पाएंगे। इतना आनंद आएगा आपको। इतना बढ़िया फार्मूला है, आप इसे हमेशा करते रहिए और इसे हमेशा कीजिए। अभी पूजा पद्धति खत्म नहीं हुई है, वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली, आगे क्या करना है सब बताएंगे आपको। अब बात आती है ब्रश करने की। ये सब सावन में किए जाने के लिए, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सब जीवन पद्धति है। ब्रश करते समय अपना गुड लक हासिल कर सकते हैं। क्या ब्रश से भी कोई गुड लक हासिल होता है? जी यस सर, भारतीय तंत्र ग्रंथों में इसका बड़ा साफ साफ विवरण मिलता है। और बता दूं, तंत्र का मतलब धर्म तंत्र से है। तंत्र का मतलब हु महाकाल खोपड़ी हड्डी ये नहीं होता। जैसे शरीर तंत्र, जैसे धमनी तंत्र, जैसे शिरा तंत्र, जैसे राजतंत्र, जैसे पुलिस तंत्र, जैसे सड़क तंत्र, वैसे ही धर्म का तंत्र। यानी टू डू समथिंग इन ए सिस्टमेटिक वे इज तंत्र, धर्म तंत्र। बहरहाल ये बातें ग्रंथ में दातून के लिए लिखी हैं। उस समय टूथपेस्ट, टूथब्रश नहीं होता था, इसलिए दातून के लिए लिखा। आप पेस्ट करते हैं, ब्रश टूथब्रश पर आजमाइए। मंत्र नोट करिए, दातून काटने या टूथब्रश पर पेस्ट लगाते समय ओम ह्रीं तड़ित स्वाहा, बड़ा सिंपल है, 1 दिन में याद हो जाएगा। ओम ह्रीं तड़ित स्वाहा, इस मंत्र का जप करें। सवाल यह है कि आपने टूथब्रश पे पेस्ट लगा लिया, आप टूथब्रश शुरू कर रहे हैं, तो क्या टूथब्रश करने का भी कोई मंत्र है? जी हाँ, यही तो विशालता है भारतीय जीवन शैली की। आप ब्रश करने का मंत्र नोट करिए, ओम क्लीं कामदेवाय सर्वजन प्रियाय स्वाहा। ओम क्लीं कामदेवाय सर्वजन प्रियाय स्वाहा। ओम क्लीं कामदेवाय सर्वजन प्रियाय स्वाहा। अब इसके बाद नंबर आता है टंग क्लीनिंग का, जबान साफ करने का। कुछ लोग कहेंगे हम तो टूथपेस्ट लगाते ही नहीं हैं, माउथ वॉश कर लेते हैं। तो आप भी वही मंत्र पढ़ सकते हैं श्रीमान। जब माउथ वॉश करते हैं तो आप मंत्र को पढ़ लें, क्लीं कामदेवाय सर्वजन प्रियाय स्वाहा। टंग क्लीनिंग का मंत्र है ओम ऐं ऐं सरस्वती
आएंग आएंग सरस्वती बीज है। ये मंत्र है ओम आएंग आएंग। ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है। सरस्वती का निवास जीभ पर है। जब आप टंग क्लीनिंग करिए, यानी आप ये मंत्र ब्रश करते समय, कुल्ला करते समय, सारी प्रक्रियाओं के समय पढ़ते रह सकते हैं। और इसके पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, आपको याद दिला दूं कि हमने आपसे वादा किया था कि हम रोज आपको एक मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे केदारनाथ मंदिर के। वेलकम बैक। हम अपने सेगमेंट में आपको रोजाना ले जाते हैं, तीर्थ कराते हैं, किसी महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन कराते हैं। आज इसी क्रम में हम आपको कराएंगे भगवान शिव के केदारनाथ धाम के दर्शन। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ भगवान शिव का अप्रतिम स्वरूप दर्शनीय है। यहाँ आकर दर्शन बड़े ही सौभाग्य से होता है। हर हर बम बम। और अब बात समुद्री ऋषिकृत सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम दाएं पैर से जुड़ी कुछ और बातों पर रोशनी डालेंगे। घर से बाहर निकलते समय सबसे पहले दायां पैर रखने की पुरानी परंपरा, बड़ी पुरानी परंपरा। किसी भी काम के लिए घर से बाहर कदम रखें तो सबसे पहले दायां पैर ही रखें। इससे आपके कार्य की गति आपके कदमों के साथ साथ हमेशा बढ़ती रहेगी और आपकी सफलता भी किसी हद तक आप खुद ही तय कर लेंगे। जब नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में जाती है तो सबसे पहले वो अपना दाहिना पैर ही घर के अंदर रखती है और चावल से भरे कलश को आगे बढ़ाकर गिराती है। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि नई दुल्हन के घर आने से घर में खुशियाँ आएँ, पॉजिटिविटी आए। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि सीधा पैर आगे बढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मन प्रसन्न रहता है, जबकि बायां पैर यानी उल्टा पैर पहले रखने पर नकारात्मकता आती है और हमारे विचार भी निगेटिव हो जाते हैं, जिससे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का पूरा ध्यान रखें कि घर से बाहर जाते समय पहले दाहिना पैर ही रखना चाहिए बाहर। और अब बात करेंगे खाने के बारे में कि क्या आपको नहीं खाना चाहिए। आज 24 जुलाई को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज के दिन कोहड़ा यानी कद्दू की सब्जी खाना निषिद्ध है। बाकी आप अपनी रुचि के अनुसार खाइए, पीजिए, मौज करिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल यानी 25 जुलाई को प्रदोष व्रत है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गुड़ और चने का दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatvnews.com। भविष्यवाणी में सिर्फ इतना ही।